morning students, how are you? Today we are going to start our revision classes for class 8. Subject is computer and chapter is 1, which is introduction to networking. So in this we are going to discuss about introduction to networking, what is networking and how its working mechanism, like that we are going to discuss. Okay, now simple definition is given here. What is network? नेटवर्क क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर डिफिनेशन दिया गया है. अ कंप्यूटर नेटवर्क इज ए सिस्टम इन विच 2 और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर. कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर से कनेक्ट होता है और एक नेटवर्क को फॉर्म करता है. उसको हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं. क्यों? क्योंकि एक कंप्यूटर से नेटवर्क का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है? जब भी होगा 2 या 2 से अधिक होगा तभी नेटवर्क का फॉर्मेशन हो सकता है. सिंगल कंप्यूटर नेटवर्क नहीं बना सकता. इसीलिए अगर मान लीजिए हम लोग जैसे सर्कल में खड़े होते हैं, एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं, एक से दूसरे हाथ को पकड़ते हैं तो जाके नेटवर्क का फॉर्मेशन होता है. अब हम कोई सिंगल है व्यक्ति वहाँ पे किसी जगह पे खड़ा है तो वो कैसे नेटवर्क का फॉर्मेशन कर सकता है? नहीं. वही बात कंप्यूटर के लिए भी लागू होती है. ठीक है, कम से कम 2 व्यक्ति और 2 से अधिक होने चाहिए. आगे चलते हैं, हम देखते हैं हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में. अब आगे है आपका दीज कंप्यूटर शेयर इंफॉर्मेशन अदर रिसोर्सेज. कंप्यूटर नेटवर्क ऑल्सो इंक्लूड पेरिफेरल्स, प्रिंटर्स, स्कैनर्स एंड हेडफोन्स, माइक्रोफोन्स. ठीक है, अब कंप्यूटर नेटवर्क क्या करता है? ये लोग क्या कंप्यूटर अपने जैसे मान लीजिए उसके ग्रुप में जो भी कंप्यूटर है उसके साथ अपना रिसोर्स को शेयर करता है, यानी कि वो अपने संसाधन को शेयर करता है. जैसे कि प्रिंटर्स हो गए, स्कैनर्स हो गए, वेबकैम्स, स्पीकर्स, हेडफोन्स, ये सारी चीज़ों को एक दूसरे के साथ शेयर करता है. मान लीजिए एक ही कंप्यूटर, एक प्रिंटर है, एक स्कैनर है और सारे कंप्यूटर्स को ज़रूरत है इसकी, तो क्या कर सकते हैं? बारी बारी शेयर कर सकते हैं. एक ही प्रिंटर से, एक ही स्कैनर से सारे कंप्यूटर्स का काम हो जाएगा. ठीक है, अब चलते हैं आगे. इसमें होता है एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है. क्लाइंट सर्वर होता है. ठीक है, क्लाइंट और सर्वर का यहाँ पे एक कंसेप्ट है. ठीक है, क्लाइंट के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं. इन ए कंप्यूटर नेटवर्क एक्ट्स एज अ क्लाइंट. ठीक है, अगर मान लीजिए कोई सिंगल कंप्यूटर है और वो छोटा कंप्यूटर है, उसकी मेमोरी कैपेसिटी कम है, उसका नेटवर्किंग स्पीड कम है, तो क्या हो सकता है? वो क्लाइंट कंप्यूटर हो सकता है. और सर्वर क्या होता है? सर्वर ये सेपरेट कंप्यूटर सिस्टम दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन एंड अदर रिसोर्सेज. ठीक है, अब ये ही होता है उस नेटवर्क का सबसे स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर होता है, काफ़ी पावरफुल कंप्यूटर होता है. और ये सर्वर का मतलब होता है टू सर्व टू क्लाइंट्स. ठीक है, अपने क्लाइंट्स को सर्व करना. वो जो भी कंप्यूटर उस सर्वर से कनेक्ट होंगे उसको वो सर्व करेगा. ठीक है, तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का ये नेटवर्क का एक मॉडल है. ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग. आगे दिया गया है फीचर्स ऑफ नेटवर्क के बारे में. यहाँ पे देख रहे होंगे आप एक नेटवर्किंग का जो है फॉर्मेशन यहाँ पे फिगर बना हुआ है. ठीक है, ये काफ़ी एक दूसरे से देख रहे हैं. एक सिंगल कंप्यूटर, यहाँ पे वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है और ये कंप्यूटर्स क्या हो रहे हैं? एक सर्वर से, ये सारा क्या, ये दोनों क्या है? सर्वर्स है. और सारे कंप्यूटर्स एक चैनल में एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं. आगे चलते हैं हम लोग. फीचर्स ऑफ नेटवर्क के बारे में दिया गया. ये क्या होता है फीचर्स ऑफ नेटवर्क? फीचर्स मतलब उसके जो प्रोज होते हैं, उसके जो इम्पोर्टेंस होता है उसके बारे में देखेंगे हम लोग. ए कंप्यूटर नेटवर्क इज ऑफन characterized by its structure and function. The topology of the network is an important and information protocol being used sets its operation. अब मान लीजिए कंप्यूटर नेटवर्क का फीचर क्या क्या होता है. अब क्या होता है, ये डिपेंड करता है किस पे? स्ट्रक्चर और फंक्शन पे, कि उस नेटवर्क का जो है स्ट्रक्चर कैसा है और उसकी फंक्शनिंग कैसी है. अगर स्ट्रक्चर छोटा होगा तो उसके लिए छोटे टोपोलॉजी का यूज़ करेंगे और स्ट्रक्चर अगर बहुत बड़ा होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग टोपोलॉजी को सेलेक्ट करते हैं. अब आते हैं हम लोग टोपोलॉजी क्या होता है. टोपोलॉजी रिफर्स टू द जियोमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेज इन अ कंप्यूटर. ठीक है, टोपोलॉजी किसे कहते हैं? जियोमेट्रिक, जो कि भौगोलिक तौर पे जो भी उस नेटवर्क को सूट करता है उसके अरेंजमेंट को हम लोग टोपोलॉजी कहते हैं. भौगोलिक तौर पे अगर कोई स्ट्रक्चर और फंक्शन हम लेते हैं किसी पार्टिकुलर
अरेंजमेंट के लिए, तो उसको टोपोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे होंगे टोपोलॉजी का फिगर्स बनाया गया है विभिन्न टोपोलॉजी का। ये हो गया मेश टोपोलॉजी, ये हो गया रिंग टोपोलॉजी, ये हो गया स्टार टोपोलॉजी, और ये होता है बस टोपोलॉजी। ठीक है, बस टोपोलॉजी हो गया, सारे का टोपोलॉजी का आपको फिगर दिया गया है। ये सारे टोपोलॉजीज यहाँ पे दिखाए गए हैं, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी। ठीक है, ये है बस टोपोलॉजी, ये सिंगल देख रहे हैं, एक सिंगल चैनल से जुड़ा हुआ है, सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं। उसके बाद रिंग टोपोलॉजी होता है, ये क्या है, एक रिंग नुमा स्ट्रक्चर है, इसको रिंग टोपोलॉजी कहेंगे। मेश टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी देख रहे हैं, ये बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से विभिन्न तरीके से जुड़े हुए हैं, ये एक ऑर्गेनाइज तरीका से नहीं है, ये बीच बीच से भी जुड़े हुए हैं, इसको मेश टोपोलॉजी कहते हैं। और लास्ट क्या है, ये स्टार टोपोलॉजी है। स्टार देख रहे हैं, स्टार नुमा स्ट्रक्चर है, एक सर्वर बीच में है और बीच में स्टार नुमा स्ट्रक्चर है। ठीक है, सारे एक दूसरे से कनेक्ट है सर्वर के थ्रू। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है? A network protocol is a predefined set of rules and regulations that allows different computer systems to communicate. Protocols exist at different levels of a computer network and control of the standards of data exchange. प्रोटोकॉल क्या होता है? एक स्टैंडर्ड डाटा एक्सचेंज का क्या होता है, एक रूल होता है, रेगुलेशन होता है। ठीक है, उसके द्वारा हम लोग एक प्रोटोकॉल बनाते हैं। मान लीजिए जैसे हम देखते हैं आपके अपने सिटी में ही देखिए, अगर सुप्रीम पावर कोई है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। ठीक है, और उसके नीचे सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, तो उसका क्या होता है, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट निकलता है घर से या फिर ऑफिस के लिए, तो क्या होता है, उसको सबसे पहले रास्ता दिया जाता है, एक प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है कि हाँ वो सुप्रीम पावर है डिस्ट्रिक्ट के, तो उसी हिसाब से कंप्यूटर में भी क्या होता है, प्रोटोकॉल्स होते हैं। अगर जिसकी प्रायोरिटी अच्छी है, जिसका क्या कहते हैं, जिस नेटवर्क का विजुअल पावर स्ट्रांग है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या होता है, प्रोटोकॉल्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आर्किटेक्चर के बारे में हमको वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम आर्किटेक्चर के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है। अ नेटवर्क आर्किटेक्चर इज अ लेआउट ऑफ नेटवर्क दैट इंटीग्रेट्स डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजी, वन और मोर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। ओके, क्या होता है इस आर्किटेक्चर में, नेटवर्क आर्किटेक्चर में हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ सकते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी की मदद से। ठीक है, और नेटवर्क टोपोलॉजी और नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हम डिफरेंट स्ट्रक्चर और उसके साइज के हिसाब से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कितने कंप्यूटर्स उसमें लगेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, दो तरह का जो है आर्किटेक्चर जनरली यूज़ किया जाता है, एक होता है पीर टू पीर टाइप एंड क्लाइंट सर्वर टाइप। क्लाइंट सर्वर टाइप आप समझ गए होंगे, बहुत सारे क्लाइंट रहते हैं और एक सर्वर क्या होता है उसमें उनको सर्व करता है। ठीक है, और अगला है पीर टू पीर। पीर टू पीर में इन टू इन कंप्यूटर क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? ए कंप्यूटर नेटवर्क में कंसिस्ट ऑफ फ्यू कंप्यूटर सिस्टम इन अ रूम और बिलियन डिवाइसेस स्प्रेड ग्लोब। The number of computers does not necessarily decide the type of computer. Computer networks are categorized on the basis of size, scope और transmission medium. अब यहाँ पे दिया हुआ है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, कैटेगराइज होता है। पहले टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, डिफरेंट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर के लिए क्या होता है, हमें डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। ये कैसे डिफरेंट हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है साइज़ के हिसाब से, स्कोप के हिसाब से, ट्रांसमिशन मीडियम के हिसाब से और नेटवर्क प्रोटोकॉल के हिसाब से। ये अकॉर्डिंगली उनके अकॉर्डिंगली क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। आगे हम देखते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क LAN इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। A LAN consists of number of computers located in a small geographic area on the computer stack and server or confined and the organization. A home network LAN with a single administrator, multiple। ये देख रहे हो कि LAN का सारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे, इस तरह से एक सर्वर के द्वारा डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया गया है। A home network LAN with a single administrator, एडमिनिस्ट्रेटर एक ही आदमी होता है। मल्टीपल प्राइवेटली ओन डिवाइसेस कैन लिंक टुगेदर। और ये क्या होता है, स्मॉल जियोग्राफिकल कंडीशंस में होता है, बहुत ही कम स्पेस में, जैसे कि एक बिल्डिंग में ही हम लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ डिफरेंट पेरिफेरल्स का हम लोग
शेयरिंग कर सकते हैं एक सर्वर के द्वारा। देख रहे होंगे डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। आगे चलते हैं हम लोग। आगे है वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में दिया हुआ है। व्हाट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क? वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क वैन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लैन सेपरेटेड बाय डिस्टेंसेस हियर इंडिविजुअल डिवाइसेस एंड लोकेटेड अ पार्ट ऑफ ईच अदर एंड मैनेज बाय सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पर लैन का जो है, वैन का जो है ये स्ट्रक्चर दिया गया है, किस तरह से वैन का स्ट्रक्चर कनेक्ट होता है, और यहाँ से हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क के द्वारा पूरे जो उसका लिमिटेशन है, कितने डिस्टेंस के अंदर हम कनेक्ट कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। ठीक है। इन टिपिकल वैन ए नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कम्युनिकेट यूजिंग स्पेशल डिवाइस सच एज ब्रिजेस, राउटर्स एंड गेटवेज कैन क्रिएटेड अ फिजिकल कनेक्शन अक्रॉस द इंटरनेट द लार्जेस्ट। आगे देखते हैं हम लोग इसमें क्या होता है। ये अक्रॉस द लार्जेस्ट हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है। आगे चलते हैं। मेट्रोपॉलिटन मैन के बारे में दिया हुआ है। व्हाट इज मेट्रोपॉलिटन? ए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन इज ए नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस विद अ सिंगल जियोग्राफिकल एरियाज सच एज टाउन एंड सिटी, टू और मोर लैंड often connected in man such as consist of multiple combination of different hardware. It is however smaller than। अब इसमें क्या होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में, ये क्या होता है, एक सिटी से दूसरे सिटी को कनेक्ट कर सकता है। ठीक है। और ये इसका एरिया क्या होता है, 100 किलोमीटर्स होता है। तो एक सिटी से दूसरे सिटी को ये कनेक्ट कर सकता है। वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, और ये अक्रॉस द ग्लोब हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। यही सारा डिफरेंस है। इनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इनको कैटेगराइज कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आगे देखते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में दिया हुआ है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब और WWW इज अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। इट इज़ एन इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म दैट अलाउज यू टू शेयर इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, इमेज एंड वीडियो। ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स होता है, यानी कि बहुत सारे वेबसाइट्स, यानी जितने वेबसाइट्स हैं सारे WWW का यूज़ करके ही बनाए जाते हैं, क्योंकि विदाउट इसके आप इस कीवर्ड के आप वेबसाइट को क्रिएट नहीं कर सकते। WWW आपको एक प्रीफिक्स में लगाना ही होगा। आगे दिया हुआ है कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा क्या करते हैं हम लोग, वर्ल्ड वाइड ही डॉक्यूमेंट्स, इमेज, वीडियो और ऑडियो को हम लोग शेयर करते हैं। ठीक है। टुडे डेडिकेटेड ऐप्स आर यूज टू मोबाइल डिवाइसेस। अब हमारे मोबाइल डिवाइसेस में क्या होता है, बहुत सारे एप्लीकेशंस का यूज़ होता है जिसके द्वारा हम लोग शेयरिंग करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं, जो कि ईजी कर दिया है वेबसाइट और ऑनलाइन सर्विसेज से। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में दिया गया है। व्हाट इज नेटवर्क डिवाइसेस? मेनी डिवाइसेस आर यूज टू ट्रांसफरिंग डाटा इररिस्पेक्टिव टू द साइज ऑफ द नेटवर्क। Often a large network is divided into similar parts. With the help of network devices, each devices perform specific function, enable faster transmission of data, let the services। अब नेटवर्क डिवाइसेस क्या होता है ना, डिवाइसेस मतलब कि युक्ति जिससे हम लोग क्या होते हैं, कनेक्ट करते हैं नेटवर्क को। ठीक है। और ये युक्तियाँ क्या क्या हो सकती हैं, इन युक्तियों के द्वारा उनके स्ट्रक्चर और साइज़ के हिसाब से हम वहाँ पे वो डिवाइस को इंस्टॉल करते हैं। इसमें सबसे पहला है हब। हब क्या होता है? हब इज अ फिजिकल डिवाइस दैट डायरेक्ट इलेक्ट्रिक सिग्नल टुवर्ड द कनेक्टेड सिस्टम। हब क्या होता है, यहाँ फोटो में दिख रहा होगा हब क्या होता है, ये स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे वायर्स लगे होते हैं। हब मतलब होता है सेंटर पॉइंट। ठीक है। और सेंट्रल ये हब से कनेक्टेड होते हैं अदर डिवाइसेस। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे स्विच के बारे में। व्हाट इज स्विच? द फंक्शन ऑफ अ स्विच इज वेरी सिमिलर टू हब, हाउएवर अनलाइक अ हब स्विच कैन ट्रांसफर डाटा सिग्नल इट्स एप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन एंड पोर्ट। एंड ये इसमें क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है। ये क्या कहता है, डाटा सिग्नल्स को एप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन पोर्ट पे भेजता है, जबकि हमारे हब में क्या हो रहा था, यहाँ डायरेक्ट नेटवर्क में भेजा जा रहा था। ठीक है। तो ये सारा डिफरेंस है, इसे आप लोग अच्छे से इन डिटेल पढ़िएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारे ब्रिजेस के बारे में दिया। व्हाट इज ब्रिज? अ ब्रिज कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्किंग डिवाइस यूज्ड इन build communication different connected computer। A bridge can filter and forward data signals, machines and same protocols। ये भी है, क्या करता है, एक तरह का डिवाइस ही है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क को बूस्टअप करता है और उनके कम्युनिकेशन में मदद करता है। ठीक है। होल्ड करके रखता है एक दूसरे सिस्टम के कम्युनिकेशन को। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग राउटर के बारे में। व्हाट इज राउटर?
देख रहे होंगे राउटर डिवाइस, यहाँ पिक्चर में दिख रहा होगा। राउटर इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट एक्ट सेंट्रल पॉइंट कनेक्ट्स टू द पोर्ट। अ पोर्ट इज कम्युनिकेशन पॉइंट बिटवीन टू डिवाइसेस। अब क्या करता है, राउटर डिफरेंट पोर्ट्स को कनेक्ट कर देता है, ठीक है, और उससे क्या होता है, हमारे कनेक्टिविटी जो है हमें प्रदान मिलती है, जो प्रदान की जाती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, ये राउटर डिवाइस के द्वारा ही। आगे चलते हैं, इंटरनेट नेटवर्क कार्ड के बारे में दिया गया। व्हाट इज इंटरनेट नेटवर्क कार्ड? एन इंटरनेट नेटवर्क कार्ड ऑल्सो नोन एज नेटवर्क एडेप्टर, लैन कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC, ये सारा क्या होता है, इंटरनेट नेटवर्क कार्ड होता है। लैन कार्ड भी आता है उसके अंदर, नेटवर्क NIC भी आता है। एन इंटरनेट नेटवर्क कार्ड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। ये क्या होता है, फिजिकल कनेक्शन बनाता है कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में। ये बीच का माध्यम है जो दोनों के बीच कनेक्टिविटी को एश्योर करता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे दिया हुआ है नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में। व्हाट इज नेटवर्क सिक्योरिटी? अब हम लोग देखेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है? सिक्योरिटी से मतलब है क्या, किसी चीज़ को सिक्योर करना, किसी चीज़ का रक्षा करना। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या किस तरह से हम नेटवर्क का, यानी कि अपने नेटवर्क जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसको हम लोग कैसे सिक्योर करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले दिया गया है सिक्योरिटी होता क्या है, थ्रेट्स जो कि हमें इंटरनली जो थ्रेट्स मिलते हैं इंटरनेट से, एक्सटर्नली, वो सब चीज़ों को देखेंगे। ए नंबर ऑफ ऑनलाइन थ्रेट्स कैन टारगेट एंड मिसयूज योर डाटा एंड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इट्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। अब क्या होता है, ऑनलाइन हम कभी भी वर्क करते हैं तो क्या होता है, इंटरनेट पे बहुत सारे वायरस होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, ट्रोजन हॉर्स होता है। इन सब चीज़ों से हमारे कंप्यूटर को खतरा रहता है, जो हमारे डाटा को वो स्टील कर सकते हैं, चुरा सकते हैं या फिर मिसयूज कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोग क्या होता है, नेटवर्क को सिक्योर करना पड़ता है। और हम कैसे इन सब चीज़ों से नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं, सबसे पहले देखते हैं ये हमें थ्रेट्स जो होते हैं किन किन चीज़ों से होती हैं। थ्रेट्स होता है हमें वायरसेज, वर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्सेस से, इन सारी चीज़ों से हमें थ्रेट्स होता है, यानी डरने की ज़रूरत है, उन सब चीज़ों से अपने सिस्टम को सिक्योर करने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये सब मालवेयर, स्पाईवेयर, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि कंप्यूटर में को इन्फेक्ट कर सकती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं और उनके डायरेक्टरी या फिर फाइल फोल्डर को कोई भी उनका मिसयूज कर सकता है, आपके सिस्टम को बर्बाद कर सकता है। स्पाईवेयर और एडवेयर के बारे में दिया गया है। स्पाईवेयर और एडवेयर क्या होता है? स्पाईवेयर इज अ मैलिशियस एप्लीकेशन डिजाइन टू स्पाई ऑन योर कंप्यूटर। इट कैन ट्रैक इन्फॉर्मेशन यू सबमिट एंड इंटरनेट और इवन मॉनिटर योर ऑनलाइन एक्टिविटी। स्पाईवेयर क्या करता है, ये डिज़ाइन किया गया है आपके इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करने के लिए और इंटरनेट पर आपके एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए। इन सारी चीज़ों को स्पाईवेयर कहा जाता है। आगे चलते हैं हम। आगे दिया है हैकिंग के बारे में। व्हाट इज हैकिंग? हैकिंग इन्वॉल्व्स गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू योर कंप्यूटर। अनऑथराइज्ड एक्सेस जो होता है वो हैकिंग के द्वारा होता है, और कोई भी आपके कंप्यूटर को अगर हैक करता है अनऑथराइजली तो वो हैकिंग कहा जाता है। फिशिंग, फिशिंग इन्वॉल्व सेंडिंग फ्रॉडुलेंट मैसेजेस टू गेन सेंसिटिव बैंक अकाउंट डिटेल, क्रेडिट कार्ड, इस तरह की चीज़ों को फिशिंग कहते हैं। ये भी एक तरह का मेल होता है जो आपको भेजा जाता है। अगर आप ओपन करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड, ये सारी को फाइनेंशियल डाटा को थेफ्ट कर सकता है, कोई चोरी कर सकता है। कौन कर सकता है? ये प्रोग्रामर्स या फिर हैकर्स कर सकते हैं। आगे है डिनाइल ऑफ सर्विस, डॉस। ज़ॉम्बी कंप्यूटर्स इन्फेक्टेड मालवेयर सेंड सर्विसेज रिक्वेस्ट ऑफ वेबसाइट, डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक, overload by zombie computers. These processes may render users unable to access the website. डिनाइल ऑफ सर्विस से क्या होता है, आप जो कर सकते हैं डिनाइल, अपने सर्विसेज को डिनाई कर सकते हैं और खुद को ज़ॉम्बी अटैक से इन्फेक्ट होने से बचा सकते हैं। इन सब चीज़ों से अनेबल टू यूज़र क्या होता है, अनेबल टू एक्सेस हो जाता है अपने प्रोसेस से, ठीक है। आगे चलते हैं। सिक्योरिटी सॉल्यूशंस। सिक्योरिटी सॉल्यूशंस क्या क्या कर सकते हैं हम, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए कैसे कैसे हम लोग सिक्योर कर सकते हैं अपने सिस्टम को। यू कैन प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स टेक्निक्स। अ सिक्योरिटी पॉलिसी एम्स एंड इंश्योरिंग मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क
It helps to provide disruption of your day-to-day activity. You can implement the following security. और इन सब चीज़ के लिए क्या होता है, सिक्योर करने के लिए हमें सिक्योरिटी सॉल्यूशंस की यूज़ करना पड़ता है। कैसे हम अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट और सिक्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले है ऑथेंटिकेशन, यानी पासवर्ड लगा देंगे। ठीक है, यूज़र नेम पासवर्ड, अगर मान लीजिए आपके कंप्यूटर को कोई एक्सेस करना चाहता है तो उसे यूज़र नेम और पासवर्ड पता होना चाहिए। अगर उसे नहीं पता है तो वो अनऑथराइज एक्सेस है और सिस्टम ओपन नहीं होगा। आगे है एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर। एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर क्या होता है, अगर मान लीजिए आप एंटीवायरस डालेंगे और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में, तो कोई भी आपके वर्किंग को डिटेक्ट नहीं कर सकता है और ये आपके सिस्टम को सिक्योर कर देता है। लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, लास्ट में दिया गया है फायरवॉल। व्हाट इज़ फायरवॉल? अ फायरवॉल इज सॉफ्टवेयर दैट मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू अनऑथराइज। और ये फायरवॉल क्या होता है, इनबिल्ट होता है आपके सिस्टम में। ये एंटीवायरस से डिफरेंट होता है और इनबिल्ट होता है आपके सिस्टम में। ये लगाया आता है, कंपनी मेड होता है, कंपनी से ही आता है। ये क्या करता है, फायरवॉल आपके अगर कोई भी मालवेयर या फिर कोई भी अटैक होता है आपके सिस्टम पे, तो सबसे पहले ये फायरवॉल स्टॉप करता है। देख रहे हैं वॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा एक्सेस होती है तो हमें एंटीवायरस की जरूरत पड़ती है। फिर है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगर मान लीजिए अपने नेटवर्क को आपको सिक्योर करके रखना है तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम उन्हीं जो आपके ग्रुप के मेंबर्स हैं उन्हीं को आईडी पासवर्ड पता होगा और वही वर्चुअली उसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, लेट्स रिकलेक्ट, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ए कंप्यूटर नेटवर्क इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ डिवाइसेज दैट कैन इंफॉर्मेशन अदर रिसोर्सेज। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, एक सीरीज होता है डिवाइसेस का जो कि अपने कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर ही एक दूसरे से इंफॉर्मेशन और अदर रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आर कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ साइज, स्कोप एंड। ये क्या होता है, डिफरेंट तरीके के कंप्यूटर नेटवर्क पे किस पे डिपेंड करते हैं, साइज, स्कोप, ट्रांसमिशन और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन पे। नेक्स्ट है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क लाइक लैन वैन मैन। जैसा कि हमने बताया था डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इन चीज़ों का लैन और वैन और मैन का को कवर मिलता है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उस हिसाब से ये कैटेगराइज किए गए हैं। आगे है नेटवर्क सिक्योरिटी रिफर्स टू अ सेट ऑफ पॉलिसीज़। ये सेट ऑफ पॉलिसीज़ नेटवर्क सिक्योरिटी को करते हैं हम लोग। ठीक है, होप आप लोग अंडरस्टैंड किए होंगे मेरी बातों को। थैंक यू।